हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मजा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए लेकर आ गए हैं, आज से हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं एक नई क्लास। आप लोग सोच रहे होंगे क्लास कौन सा है, तो क्लास हमारा क्लास 10th। क्या है? क्लास 10th। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th। क्या करने वाले शुरू? हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 10th। आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें बहुत कम है, अब हम लोग सिलेबस कैसे कवर कर पाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि अभी चल रहा है हमारा जून और बच्चे यहाँ से मात्र 7 महीना। तुम लोग कवर कैसे कर पाएंगे पूरे सिलेबस को? तो आप लोग जानते हैं कि हम जो है क्या बोलते हैं, जो आपके हैं रोशन सर, वो क्या कराते हैं, वो क्या कराते हैं, मैथ और फिजिक्स। इन दोनों सब्जेक्ट का करते हैं ऑपरेशन। कौन कौन सब्जेक्ट का? तो फिजिक्स, क्या फिजिक्स, और दूसरा क्या, और दूसरा आपका मैथ। इन दोनों में से चलता है हमारे पास धांसू से। तो आपको अगर फिजिक्स और मैथ का कंसेप्ट सीखना होगा तो आप लोग इस क्लास को देख लीजिएगा। चलिए देखेंगे हम लोग किस तरह से क्या बोलते हैं, आज से लेकर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं और हम लोग रहेंगे आप लोगों के साथ पूरे साल भर खड़े। आज से यानी कि आज से पूरे आपको क्लास 10 तक खड़े रहेंगे, 7 महीने तक। और रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे, रेगुलर हमारा प्रॉमिस है। तो चलिए आज हम लोग करते हैं क्लास को शुरू। हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे, अभी हम लोग चल रहे हैं क्या बोलते हैं, वीडियो देखेंगे मैथ, और हमारा लेसन 1 रहेगा। क्योंकि अभी आपको लोग बताए हैं कि आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10 के। और बात क्या है कि एक देखना है हम लोग फिजिक्स और दूसरा देखना है मैथ। तो फिजिक्स और मैथ दोनों को क्या कर लेंगे हम लोग, बहुत ही जल्दी कवर कर देंगे। बशर्ते आप लोग थोड़ा क्या बोलते हैं हम सपोर्ट कीजिएगा, हम बहुत ही जल्दी आप लोगों को दोनों विषय क्या बोलते हैं कवर करा देंगे। और हो सकता है आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं इसका गाइड और क्या बोलते हैं जो टारगेट टारगेट मतलब टारगेट के लिए हम क्वेश्चन भी लाएंगे। और जो टारगेट जो होता है क्या बोलते हैं आपका एक बुक होता है टारगेट करके, जिसमें बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं, उसको भी कवर कर देंगे। तो आप लोग अगर हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी आप लोगों को पूरे खुलकर सपोर्ट करते हैं। चलिए आप लोग देखते हुए वीडियो में, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज इस वास्तविक संख्या जो रियल नंबर है इसके पूरे कंसेप्ट को। चलिए करते हैं हम लोग शुरू। तो आप लोग बन रही है वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। तो सबसे पहले बात क्या है कि लेसन का नाम क्या है? लेसन का नाम है रियल नंबर। क्या? वास्तविक संख्या। लेसन का नाम क्या है? रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या। यानी कि जो रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है, होता क्या है? सबसे पहले बात तो यही है। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ ना, तो मैथ आपका जो लेसन है उस लेसन का है रियल नंबर। यानी कि जो रियल नंबर है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होता क्या है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा यही। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग जितने भी संख्या देखते हैं, क्या जितने भी संख्या देखते हैं और सब का सब रियल नंबर है। यानी कि आप लोग अभी तक आप लोग जितनी भी संख्या देखे हो, फिर रूट में हो, क्या बोलते हैं पूर्णांक में हो, दशमलव में हो, भिन्न में हो, क्या बोलते हैं माइनस में हो, प्लस में हो, कुछ भी हो, भले पॉइंट में हो, पॉइंट में ना हो, सिंपल हो, और सबका सब क्या है, और सबका सब क्या बोलते हैं वो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर है। यानी कि रियल नंबर कहने का मतलब है सभी संख्याओं को समूह को कहते हैं रियल नंबर। क्या? सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है, यानी कि रियल नंबर कहा जाता है। और जब सभी संख्या होती है यानी कि रियल नंबर में बहुत सारे संख्याएं आते हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और भी बहुत सारे हैं। और ये बोला जाता है क्या बोलते हैं आपको जगह परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस तरह से पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रकृत संख्या, भिन्न संख्या, दशमलव संख्या, ये सब संख्याएं हैं जो लोग पढ़ते हैं। और लोग क्लास क्या बोलते हैं छोटे से जब लोग बचे रहे होंगे तो उस हम लोग शुरू करते हैं क्या? गिनती। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे हम लोग गिनती को संख्या क्या कहते हैं, गिनती को संख्या कहते हैं प्रकृत संख्या। जब हम लोग बच्चे रहे होंगे ना बच्चे, तो उसमें आप लोग पढ़े हुए क्या? गिनती। हम लोग टीचर जो थे गुरु जी पढ़ाते थे गिनती, बुआ 1 2 3 4 पढ़ो, इस तरह से 1 2 3 4 था नहीं कि जो हम लोग 1 से शुरू करते थे। और 1 से शुरू कीजिए जहां तक चलिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर बोला जाए सबसे पहले लोग वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या बात कर लेते हैं, लिख लेते हैं, क्या लोग समझ में आएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? वास्तविक संख्या। क्या देंगे हम लोग हेडलाइन? वास्तविक संख्या। अभी हमारे पास क्या बोलते हैं इस चीज के अभाव है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा, अभी काम पूरा चलेगा तो पढ़ के। चलिए बात यहाँ है कि वास्तविक संख्या ना,
वास्तविक संख्या कहते हैं किसे, आप लोग हेडलाइन कर लीजिएगा। चलते हम लोग समझते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। चलिए देखेंगे हम लोग, यानी कि वे सभी संख्या है क्या, अभी लिखेंगे सभी संख्याओं का समूह को कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या, सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या, रियल नंबर किसे कहते हैं, तो सभी संख्याओं के समूह को रियल नंबर कहा जाता है, यानी वास्तविक संख्या कहा जाता है। क्या, सभी संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। बात यहाँ रहा। अब बात है कि वास्तविक संख्या हो गया, अब वास्तविक संख्याएं में कौन कौन सी संख्याएं आती है, बात यहाँ है। तो बात सुन लीजिए आप लोगों कि वास्तविक संख्या में सबसे पहले आता है क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरा आता है क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्या, पूर्ण संख्या, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तीसरा आता है पूर्णांक संख्या। क्या, पूर्णांक संख्या, आप लोग नोट कर लीजिएगा, पूर्णांक संख्या। चौथा आता है परिमेय संख्या। क्या, परिमेय संख्या। क्या, परिमेय संख्या। और नेक्स्ट आता है अपरिमेय संख्या। क्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और छठा आता है सम संख्या। क्या, सम संख्या। और सातवां आता है विषम संख्या। क्या, विषम संख्या। और इसे नेक्स्ट आता है क्या बोलते हैं, इससे आगे आता है भाज्य संख्या। क्या, भाज्य संख्या। और उससे आगे आता है अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्या। और इससे आगे आता है अब अगला समझ में परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो गया, भाज्य संख्या भाज्य संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो गया। अब क्या बच गया, बस नहीं होता है, ये मेरे तक बताएंगे आप लोगों को। क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। इतने सारे सब्जेक्टों के बारे में, यानी इतने सारे संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में। ऐसे आप लोग कहीं पढ़े होंगे क्लास 7th 8th में, यानी कहीं पढ़े होंगे आप लोग क्लास 7 से लेकर 8 में, 9th में, 10th में, आप लोग ये सब चीज़ों को जाना होंगे, सभी विषयों के बारे में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं 1 से लेकर 9 तक, यानी किसी भी संख्याओं के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे, आज की इस लेक्चर में जानेंगे। और जो हमारा पर्सनली 1.1 होगा वो आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, और एक ही वीडियो में पर्सनली 1.1 को पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग। इसलिए आप लोग वीडियो को एकदम रेगुलर वीडियो को लेक्चर को जुड़ कर देखिएगा। रेगुलर आप लोगों के पास जुड़ जाएगा 9 बजे शाम को, ठीक, 9 बजे शाम को। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जितना तक होगा हम लोग समय मतलब ठीक बोलते हैं नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, यानी कि 9 से कम करने की कोशिश करेंगे, 9 से ऊपर नहीं जाएगा। कभी कभी हो सकता है लेट फेट, यानी कभी होता है हम लोग गाँव में रखते हैं तो गाँव में नेट की बहुत अभाव होती है, तो कभी कभी होता है लेट फेट मतलब वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है कभी तो लेट फेट हो जाता है। इस तरह से हम लोग मतलब कोशिश करेंगे कि 9 बजे से पहले हम लोग वीडियो डालते हैं, ठीक ना। चलिए ठीक है, चल लेते हैं, आगे चलते हैं। इतना हो गया, सभी विषयों के बारे में लोग करते हैं चर्चा। हम लोग बात करते हैं अब क्या, प्राकृतिक संख्या पर। पहला क्या है ना, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। क्या, नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है हम लोग बचपन से जब पढ़ते रहे गिनती 1 2 3 4, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। हम लोग क्या लिखेंगे, गिनती की संख्या को क्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या, प्राकृत संख्या कहते हैं। सिंपल सा बात है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में बात कीजिएगा, जैसे बात कीजिएगा तो 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत, इसको हम बोलते हैं अनंत। जिसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इसको अनंत।
अनंत का एक मतलब जिसका अंत ना हो, उसको बोलते हैं अनंत। यानी कि एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है क्या, गिनती की संख्या। 1 2 3 4 100 लाख कुछ भी अनंत तक जाएगा, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको आप लोग भारी भारी से समझ गए होंगे, ये ऐसा करता हूँ। दूसरा बात है पूर्ण संख्या। क्या पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या कोई कठिन नहीं है। बात क्या है कि जब हम लोग गिनती की संख्या में क्या, उसको बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। क्या होल नंबर, होल नंबर। और बात यहाँ है जब गिनती की संख्या में क्या, गिनती की संख्या में 1 2 3 4 में ये प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं। शून्य का मतलब जीरो को शामिल कर देते हैं, जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। और प्रोसेसर लिख सकते हैं लोग, टाइप नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा लेसन चल जाएगा। और प्रोसेसर लिखिए इस तरह से कि जब गिनती की संख्या में शून्य को यानी कि जीरो को शामिल किया जाता है उसे कहते हैं लोग पूर्ण संख्या। एक क्वेश्चन लीजिए कि जब गिनती की संख्या में क्या बोलते हैं, शून्य को शामिल किया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। लोग एग्जाम्पल बनाते हैं। क्या एग्जाम्पल बनाते हैं? एग्जाम्पल में गिनती की संख्या क्या है, 1 2 3 4 इस तरह से करते करते गया है अनंत तक। यानी कि इसका शुरू है और गया है अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। लोग ध्यान रखिए, इसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। और बात यहाँ है कि इसमें संख्या कितना है, जीरो। एक छोटा सा जीरो ना, इसलिए जीरो। यानी कि पूर्ण संख्या क्या करेंगे, जीरो शुरू करेंगे और आ जाएगा अनंत तक, उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। बात एकदम छोटी सी थी, इसमें कोई खास नहीं था, आप लोगों को समझने से मतलब है। आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत बड़ी बात है। हमारा मकसद है सिर्फ आप लोगों को समझाना, रटाना नहीं। स्कूल में लाते पहले से ही, और क्या बोलते हैं आप लोग कटते छाप लीजिए और सीधे जाते प्रश्नावली 1.1, मतलब प्रश्नावली 1.1 आज शुरू करते तो प्रश्नावली 1.1 को आप खत्म करते, आप लोग नोट करते घड़े आते। तो मेरा मकसद आप लोगों को रटाना नहीं है, क्या है, आप लोगों को दिमाग में इसको बैठाना है। अभी क्लास में ही बैठा लीजिए। अब आज दूसरा क्या, पूर्णांक संख्या। क्या पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। इसको लोग क्या बोलते हैं, चलिए इसको पढ़िए, हम इसे डायरेक्ट पढ़ते आगे। क्या डायरेक्ट पढ़ते हैं इंग्लिश से, चलिए पढ़िए। तो कहते हैं क्लास मैथ चल रहा है यहाँ पे। बात यहाँ है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं ना, पूर्णांक संख्या। क्या पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो बात यहाँ है कि धनात्मक और ऋणात्मक। आप जानते हो धनात्मक करने का मतलब है इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं धनात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। क्या ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्याओं के समूह को कहते हैं क्या, पूर्णांक संख्या। नोट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिए, आप लिख नहीं आएगा इसलिए। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को कहते हैं क्या, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात कीजिएगा, धनात्मक बोल रहा है ना, तो लिख लीजिएगा बीच में जीरो, में से मिलेगा, बीच में लिखिएगा जीरो, और इधर मिलेगा देखिएगा +1 +2 +3 +4। इधर प्लस नहीं लगेगा तो तभी चलेगा, प्लस नहीं लगेगा तभी चलेगा, कि प्लस हर एक संख्या में छुपा रहता है। आप लोग बचपन से भी सीखते आए होंगे कि प्लस जो होता है हर एक संख्या में क्या होता है, छुपा रहता है। यही है कि इसका इसके आगे क्या होता है, जीरो के आगे चलेगा तो इसको लेंगे +1 +2 +3 +4, यानी +1 +2 +3 +4। इस तरह से जाए कहाँ तक, प्लस आपका अनंत तक, इसको बोलेगा अनंत। क्या प्लस अनंत तक। और इधर आइएगा तो -1 -2 -3 -4, इस तरह से इधर आएगा, इधर आएगा भी, इधर भी आएगा, माइनस अनंत तक। कहाँ तक, माइनस अनंत तक। इतना बात को नोट कर लीजिएगा, कितना बात को, इतने बात को नोट कर लीजिएगा। आप लोग एक बार समझ जाते हैं इसको, किसी को एक बार समझते हैं ताकि आप लोगों को पूरी समझ में चला है। क्योंकि बार बोल रहे हैं, मेरा मकसद क्या बोलते हैं ना, आप लोगों को रटाना नहीं है, आप लोगों को पूरा दिमाग में बैठा देना है क्लास में। यह है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि द्विघात संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर ना। तो सभी संख्याओं के समूह को कहते हैं रियल नंबर, आप लोग कभी भूलिएगा नहीं, तो मालूम हो गया है। और बात बोलते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर, यानी कि जब हम लोग बचपन से ही क्या सीखते रहे हैं, 1 2 को ही, यानी कि गिनती की संख्या को, गिनती सीखते हैं ना, गिनती की संख्या को ही क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। बहुत सिंपल सा है, 1 से शुरू करेंगे जाएगा अनंत तक, जहाँ तक हम लोग गिन नहीं सकते हैं।
आप लोग इस तरह से रिवीजन कीजिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग अपना क्या बोलते हैं भाषा में सुपर फास्ट रिवीजन, यानी कि जितने भी क्लास में पढ़े हैं उसको थोड़े समय में रिवीजन कर लेना, उसको बोलते हैं सुपर फास्ट रिवीजन। समझ लेगा ना, आप लोग घर पर सुपर फास्ट रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट है क्या बोलते हैं आपका पूर्ण संख्या। तो सिंपल सी बात है, गिनती की संख्या में जब जीरो को शामिल करेंगे क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या यानी कि 1 2 में जीरो लगा देंगे, यानी कि 0 1 2 3 4 इस तरह से हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। नेक्स्ट पार्ट है क्या, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक से में कुछ खास नहीं है, सिंपल सी बात है कि ऋणात्मक और धनात्मक यानी कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या ये समूह को कहते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से जाएगा अनंत तक, फिर बीच में रहेगा शून्य और इधर रहेगा +1 +2 +3 +4 जाएगा अनंत तक, प्लस अनंत तक। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इतने बातों को आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। चलिए अब लोग देखते हैं भाज्य संख्या को, किस संख्या को, भाज्य संख्या को। हम देख लिए हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। देखते हैं क्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहेंगे ना, तो अपना ध्यान रखिएगा कि जो संख्या क्या, जो संख्या 2 से अधिक बार कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या 2 से अधिक बार कटे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो संख्या किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए, जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लगे उसे कहते हैं भाज्य संख्या। क्या, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग लगे उसे क्या कहते हैं, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग लगे उसे कहते हैं भाज्य संख्या। इसका दो सकते हैं, या फिर दो संख्या 2 से अधिक बार कटे उसे कहते हैं भाज्य संख्या। 2 से अधिक मतलब एक और स्वयं को छोड़ देगा उसके अलावा कट जाएगा, उसको क्या भाज्य संख्या। जैसे लोग लेंगे क्या बोलते हैं, एक भाज्य संख्या है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है कि एक केवल 1 से करता है, यानी कि केवल स्वयं से करता है और स्वयं ही एक, इसलिए भाज्य संख्या में नहीं होगा। अगर देखेंगे हम लोग ये भाज्य संख्या नहीं है। 2 एक और स्वयं से करता है इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं है, मतलब भाज्य संख्या नहीं है। 3 भी एक और स्वयं से करता है इसलिए यह भी भाज्य संख्या नहीं है। 4 एक से भी करता है, स्वयं से भी करता है और 2 से भी करता है, इसलिए भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या के एग्जाम्पल भी लेके क्या लिख सकते हैं लोग, भाज्य संख्या के एग्जाम्पल में तो लिख सकते हैं 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 21 20 इस तरह से हम लोग बहुत अधिक ले सकते हैं। क्या, इस तरह से हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं और इस तरह से क्या कर सकते हैं, अनंत, यानी कि इस तरह से आगे जाएगा। यानी कि जो संख्या अन्य से एक और स्वयं को छोड़कर, मतलब एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से कट जाए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लोग भाज्य संख्या। इतना आप लोगों के दिमाग में घुस गया होगा तो मालूम है, यदि आप लोग इतने भी नहीं है जब लोगों को समझ में आएगा नहीं, इतना समझ में आएगा हो गया। अब हम चलते हैं क्या, अभाज्य संख्या की ओर, इसकी ओर अभाज्य संख्या की ओर। क्या लिखेंगे हम लोग का हेड रहेगा क्या, अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसको हम लोग सीधे समझ सकते हैं कि जो केवल एक और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से न कटे। जो केवल एक और स्वयं से कटे, यानी कि केवल 2 बार ही कटे, केवल 2 बार ही कटे, केवल 2 बार ही कटे। अब क्या इस तरीके अपना सकते हैं, केवल 2 बार ही कटे, या फिर इसको लिखना होगा जो केवल एक और स्वयं से ही कटे उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या, अभाज्य संख्या। जो केवल एक और स्वयं से ही कटे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। या फिर जो केवल 2 बार ही कटे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या।
इसका एग्जाम्पल कैसे लोग देखेंगे, देख लीजिए जो एक होगा ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। बहुत सारे जगह पर एक को अभाज्य से बताया जाता है, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है, बिकॉज एक केवल एक ही है। अगर इसको एक से काटिएगा तो फिर स्वयं भी यही है, इसलिए इसको अभाज्य संख्या नहीं माना गया। तो केवल कम से कम 2 बार करना चाहिए, कम से कम 2 बार करना चाहिए, लेकिन एक बार ही करता है। अब बोलेंगे कि एक ही एक है और एक ही स्वयं है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, कम से कम 2 बार करना चाहिए, इसलिए इसको अभाज्य संख्या नहीं माना गया है। 2 हो गया अभाज्य संख्या, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, हमको याद है इसलिए फटाफट लिख देते हैं। 23 हो गया, ऐसे बोलते हैं, 19 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 48 हो गया। इससे क्या है, ऐसा होता अभाज्य संख्या है। अब बोलिएगा कि आपको इतना जल्दी दिमाग क्यों है, बिकॉज में प्रैक्टिस हो गया है पढ़ाते पढ़ाते। आप लोग समझिएगा, आगे जाइएगा, आप लोग प्रैक्टिस जाएगा, कोई बात नहीं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो केवल एक और स्वयं से इकट्ठे, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल में एक नहीं होगा, बिकॉज को भी पूछेगा अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो बोलिएगा बिकॉज, क्योंकि एक जो है स्वयं ही एक है, और मतलब एक से एक, अगर एक को एक मानेंगे तो स्वयं नहीं हो सकता है, अगर एक को स्वयं मानेंगे तो एक नहीं हो सकता है, नहीं कि 2 बार नहीं कर सकता है, इसलिए क्या है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। सिंपल सी बात है। 2 अभाज्य संख्या है। अब ये 2 अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं बिकॉज 2 केवल 2 से करता है और 1 से करता है, इसलिए अभाज्य संख्या है। आपसे कोई पूछेगा इतना तो हो गया, चलते आगे होते हैं, क्या होते हैं, आगे होते हैं। आप लोगों को इतना समझ में पक्का चला आ गया होगा, इतना पक्का आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। आगे आते हैं, आगे हम लोग देखेंगे सम संख्या, विषम संख्या, और सबसे महत्वपूर्ण है इस विषय का नाम है परिमेय। इस सेशन में हम लोग देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो आकार है रेशनल नंबर की रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आप लोग इसलिए आप लोग अभी वीडियो में मदद करेंगे, समझ लेना डॉक्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। इसलिए नेक्स्ट क्या है नंबर में, क्या सम संख्या, क्या सम संख्या, सम संख्या, इसको लोग बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर, सम संख्या। तो अपना सिंपल सा बात रखिएगा कि जिस संख्या के अंत में, क्या जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, क्या 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह सबका सब क्या है, सम संख्या है। क्या बात है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, और सबका सब क्या रहेगा, सम संख्या। एग्जाम्पल लीजिएगा, ले लीजिए एग्जाम्पल, आप इसको बढ़ा सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरह से हम लोग आगे जा सकते हैं। क्या इस तरह से हम लोग आगे जा सकते हैं, आगे इस तरह से अनंत तक जा सकते हैं, कहाँ तक, अनंत तक जा सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन सुन लोगों को आप लोग इतना पढ़ेंगे बचपन में, इसको भूल नहीं सकते हैं। अब लोग इसको बचपन में बहुत इसको एक्सपेरिमेंट किए होंगे, यानी कि बहुत सवाल को हल किए होंगे कि इतना के बीच में अपरिमेय संख्या निकालिए, गलत इतना के बीच में अभाज्य संख्या निकालिए, सम संख्या निकालिए, अभाज्य संख्या निकालिए। अब लोग इस तरह से बहुत सारे सवाल बनाए होंगे, उनको मालूम है। अब आता 7 नंबर पे, क्या विषम संख्या, क्या विषम संख्या। विषम संख्या तो बनाए होंगे, लेकिन बहुत सारे जगह पर विषम संख्या को क्या बोलते हैं, बताया जाता है कि जो क्या बोलते हैं, बताया जाता है कि जो क्या बोलते हैं कि जो किसी न किसी के पारा में आए लेकिन दोष ना आए, उसे कहते हैं विषम संख्या। ऐसा बात नहीं बच्चों, बात क्या है, विषम संख्या उसे कहते हैं, हम लोग आज के इस वीडियो में बस कंफर्ट करिए विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या सम, आप लोग पढ़ते हैं कभी समान, तो समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे समान, असमान, वो समान। समान का मतलब जो क्या हो, समान का मतलब क्या बोलते हैं, जो एक समान हो। असमान का मतलब यहाँ पे जो अ लग गया है, इसे कौन बोलते हैं, असमान हो, यानी इसका सिंपल उल्टा। उसी तरह से सम संख्या क्या कहता है, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है, तो सम संख्या। इसमें सम संख्या को छोड़कर, सम संख्या को छोड़ सभी संख्या क्या है,
विषम संख्या है। सम संख्या को छोड़ सभी संख्या, सम संख्या को छोड़ सभी संख्या, छोड़ सभी संख्या क्या है? तो का विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। अब ध्यान रखिएगा, इस सब संख्या को छोड़ सभी संख्या क्या है? विषम संख्या है। एग्जाम्पल में तो देख लीजिए, क्या छोड़े हैं? 1 छोड़े हैं, 3 छोड़े हैं, 5 छोड़े हैं, 7 छोड़े हैं, 9 छोड़े हैं, 11 छोड़े हैं, क्या बोलते हैं 13 छोड़े हैं, 13 छोड़े हैं, 15 छोड़े। इस तरह से बोल जाएगा अनंत तक। कहाँ जाएगा? अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। दूसरा संख्या किस तरह का रहेंगे कि जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा, वो सबके सब सम संख्या रहेगा। विषम संख्या किस तरह का आएगा? सम संख्या को छोड़ देंगे, जितना भी संख्या आएगा वो सबका सब विषम संख्या आएगा। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले पढ़ लिए अभी? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। बस क्या 2 संख्या और पढ़ना है। कौन कौन संख्या है? वो जबकि आपका सबसे इम्पोर्टेंट संख्या है, आपके क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट संख्या है। तो कौन सी संख्या है? वो संख्या है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो आप लोग कुछ देर और हमें समय दीजिए, 5 मिनट और आप लोगों को लिए आप लोग क्या बोलते हैं पूरा खत्म हो जाएगा इसका कंसेप्ट। जो कंसेप्ट है पूरा हम लोग खत्म कर देंगे। तो आप लोग कुछ समय और दीजिए, इसलिए देखते हैं आगे क्या लगता है। जल्दी से साफ आप लोग क्या बोलते हैं, वीडियो को रोकने पर ताकि लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, क्या है आज पर आता है परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। इसको क्या बोलते हैं? रेशनल। क्या? रेशनल नंबर। इसका आपसे कोई पूछ सकता है, क्योंकि हम क्लास 10th में है। आपसे कोई सम संख्या, विषम संख्या नहीं पूछेगा, या पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा वो आपको कंसेप्ट में आएगा, किताब में आएगा, कंसेप्ट में आएगा। आपका वहाँ पे कुछ होगा बनाने में, कुछ पूछेगा आपसे कोई नहीं। आपसे पूछेगा कोई भी तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसलिए आपको लिख दिया हूँ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। जी, सिंपल बात है कि परिमेय क्या कहेंगे पीछे, तो लोग देख लीजिए, सिंपल बातें रखेगा कि जो P बटे Q के रूप का हो, रूप का चाहे रूप में हो। P बटे Q क्या है? अब सब समझते हैं। P बटे Q के रूप में हो तथा P और Q के बीच उभयनिष्ठ क्या? उभयनिष्ठ क्या होता है? अभी समझते हैं लोग, समझ लीजिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। और भी कुछ क्या देख लिए हैं कि जो P बटे Q और Q के रूप में हो, यानी P बटे Q के रूप में हो तथा P और Q के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, और साथ ही Q इक्वल नॉट 0 हो। Q इक्वल नॉट 0 हो। इक्वल नॉट करने का मतलब जो Q होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, तो जब क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ऐसा लगता है लेट थी, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। इसका परिभाषा से आपको कुछ लेना नहीं है, क्योंकि अगर परिभाषा का परिभाषा नहीं आएगा, आपका इसका बोलते कंसेप्ट आएगा, तो कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए एग्जांपल में आप लोग अभी समझ चलाएगा। अगर वो सोच रहे हैं P बटे Q क्या लिख दी है, P क्या लिख दी है, Q क्या लिख दी है, क्या Q नॉट होता है, आप लोग समझ रहे हैं। जैसा मतलब टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए P बटे Q का मतलब ऐसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं 1 हम लोग 1 बटा 1 लिख सकते हैं, मान होगा एकदम भारी लिख सकते हैं। तो जो ऊपर वाला है ना उसको बोलते हैं P, यानी कि अंश, और जो है ना बोलते हैं Q, यानी कि हर। यानी तुमने कहने को बोला जो अंश बटे हर के रूप में हो, अंश और हर के रूप में हो, तो क्या कहने को बोला है जो अंश बटे हर के रूप का हो। और जहाँ Q 0 ना हो, यानी Q को नीचे वाले बात हो वो 0 ना हो, यानी कहीं भी जाने का 0, दिस इज नॉट परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन ऊपर वाला 0 दिया है, अंदर दिया है 1, दिस इज परिमेय संख्या, दिस इज रेशनल नंबर, यह परिमेय संख्या है, बिकॉज अब Q 0 नहीं होना चाहिए।
और क्यों वहां पे जीरो नहीं है, इस कंसेप्ट को लागू कर रहा है। अब बात करेंगे हम लोग कि 25/4 या 25/5 क्या परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसको एकदम मानेंगे है, लेकिन मानेंगे कब है? काटे के 5 कम 5 है, 5 25 और आएगा 5/1, इसको मानेंगे कि p/q के रूप में है, अर्थात परिमेय संख्या है। अब क्या बोलेंगे कि आपके परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या है लेकिन इसको तोड़ा गया नहीं है, इसको परिमेय संख्या कह भी सकते नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन आपको तो थोड़ा सा दिमाग होगा, सेंस होगा, कॉमन सेंस। अब हम जानते हैं कि आप लोग पास तक कॉमन सेंस है, सीधा लोग काट लीजिएगा 5 कम 5 बचा 25, तो क्या 5/1। अब कोई पूछेगा लेकिन इसके बीच में कोई वैनिटी खंड नहीं है, यानी कि दोनों के बीच में कटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है, इसी बोलते वैनिटी खंड, कटने वाला अगर नहीं है, सिंपल सी बात है। क्या है कि परिमेय संख्या है भाई। हम आशा करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। और परिमेय संख्या आएगा तो आप लोग इतना ना पढ़ना है परिमेय के बारे में इस लेसन में, कि आप लोग ऐसे ही समझ जाएंगे, क्लास करते करते समझ जाएंगे। अब लास्ट बचा क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या से समझ देते हैं, बाकी तो अपना खिला कूदना ही है और आने विषय में भी ध्यान देना है। चलिए क्या लेते हैं आपका नेक्स्ट 9 नंबर या अपरिमेय संख्या का लास्ट है ना, अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या? जो बच्चे जा रहे होंगे जाइए नहीं, थोड़ा सा मिनट लगेगा, 2 मिनट और लगेगा, देखकर सीख लीजिए। अपरिमेय संख्या तो लोग क्या लिखेंगे कि जो सिंपल सी इतना आसान भाषा जो रूट के रूट, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूट, इस तरह से बनता है, इसको क्या बोलते हैं रूट, जो रूट के रूप में हो और रूट से बाहर, रूट से बाहर न निकले, क्या न निकले, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। जो रूट के रूप में हो और रूट से बाहर न निकले, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे मेरे रूट में 1, तो क्या अपरिमेय संख्या हो सकता है? एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या रूट में का अपरिमेय संख्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज अगर रूट का लीजिएगा तो 1 गुने 1 लिखते हैं, रेट निकलता है 1, 2 से 1 निकल जाता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन रूट 2 बिल्कुल हो जाएगा, कभी इसका निकलता नहीं है, रूट 3 इसका निकलता नहीं है, लेकिन रूट 4 नहीं होगा, रूट 5 हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा, रूट 7 हो जाएगा, रूट 8 हो जाएगा, रूट 9 हो जाएगा, नहीं होगा। रूट 8 को बहुत सारे बच्चे बोलता है कि नहीं होगा, भले हाँ नहीं होगा। रूट 8 को बहुत सारे बच्चे 4 निकाल देता है, क्या निकाल देता है? 4 निकाल देता है। तो ऐसा भ्रम में आप लोग नहीं लेगा, रूट 8 का 4 नहीं निकलता है, रूट 8 निकलता ही नहीं है। देखो रूट 8 का 3 होता है, तीनों में से बोले 2 रूट में डाल लीजिए तो रूट गुना आएगा भाई, इसलिए 4 आएगा। लेकिन रूट 9 का निकलता है, कैसे 3 गुना 3 9 होता है। इस तरह से लोग समझ गए होंगे, मैं ऐसा करता हूँ। अब पूछे रूट 25/4 क्या होगा, तो लोग बोलेगा परिमेय संख्या क्या है? 25 निकलेगा 5 और 4 निकलेगा 2 हो गया, पर 2 p/q के रूप में आ गया और q हमारा 0 नहीं है, इसलिए क्या होगा? परिमेय संख्या। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। 1 अप्रैल 10 रिवीजन, और हम लोग हर एक वीडियो के लास्ट में करते हैं इसको रिवीजन। आप लोगों को मालूम होगा, अगर कोई भी बच्चा 9th क्लास का होगा और देख रहा होगा तो उसको मालूम होगा कि हम लोग हर एक वीडियो के अंत में करते हैं सुपर रिवीजन। क्या है कि हम लोग क्या कर लेते हैं? सुपर रिवीजन कर लेते के बाद बात क्या है कि सबसे पहले हम लोग देखे हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? तो सभी संख्याओं के समूह को कहते हैं रियल नंबर। थोड़ा पानी पीने गए थे। सभी संख्याओं का समूह क्या कहते हैं? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। उसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या सभी आते हैं। कुल मिलाकर हम लोग पढ़े 9 संख्याओं के बारे में, सभी संख्याएं आते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से शुरू होता है, अनंत तक खत्म होता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या में जब 0 को शामिल कर देंगे तो उसे बोलेंगे पूर्ण संख्या।
जीरो से शुरू होता है, अनंत जाता है। और क्या बोलते हैं भाज्य संख्या किसे कहेंगे? भाज्य संख्या पहले पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? तो जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को समूह को कहेंगे, यानी कि माइनस अनंत से लेकर शुरू होगा, फिर आएगा जीरो, फिर प्लस अनंत तक जाएगा। नेक्स्ट है भाज्य संख्या, जो दो से अधिक बार कटे उसे कहते हैं भाज्य संख्या, या फिर जो एक और स्वयं के अलावा अन्य के पहाड़ में आ जाए, अन्य से कट जाए, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। शुरू होता है 4 से, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 14, 16 ऐसा होता है, ऐसा हो जाएगा अनंत तक। बात रहा विषम संख्या की, बोलते हैं अभाज्य संख्या, जो केवल 2 बार ही कटे या फिर एक और स्वयं से ही कटे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे एक नहीं होता है, आपके संख्या एक नहीं होता है, बिकॉज उसको हम एक मानेंगे तो स्वयं नहीं होगा, स्वयं मानेंगे तो एक नहीं होगा, इसलिए एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, क्या बोलते हैं 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, इस तरह से आगे 21 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, इस तरह से आगे जाएगा। अब बात रखा क्या बोलते हैं आप लोगों को, क्या बोलते हैं भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अब क्या है आपका सम संख्या, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, सम संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 कुछ भी चल सकता है, इस तरह से अनंत तक। अब बात रहे विषम संख्या, सम संख्या का थोड़ी सी संख्या हो क्या बोलेंगे? विषम संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से जगह अनंत तक। बात रहा परिमेय संख्या, जो पिवट एक के रूप में हो, कि वहाँ पे 0 ना हो और घनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे 1 बटा 1, 5 बटा 4, 3 बटा 2 कुछ भी, रूट में 25 बटा रूट 4, रूट में 25 बटा 4 इस तरह से। अब बात कीजिए क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जो लाट है, जो रूट के रूप में हो और उसका रूट से बाहर न निकले, उसे कहते हैं क्या? अपरिमेय संख्या। जैसे में जिससे लोग मालूम होगा, जैसे उनका बोलते हैं रूट 1 नहीं होगा, रूट 2 होगा, रूट 3 होगा, रूट 4 नहीं होगा, रूट 5 होगा, रूट 6 होगा, रूट 7 होगा, रूट 8 होगा, रूट 9 नहीं होगा, इस तरह से आगे तक। चलिए हम लोग देख लिए हैं आज की इस वीडियो में पूरे लेसन जो हमारा 1 है उसके पूरे कंसेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं। आप लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज इस वीडियो में आप लोग सपोर्ट दिखाइए, अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को भेजिए। अगर अच्छा लगा हो तो, बिना अच्छा नहीं लगा हो तो लाइक भी नहीं कीजिए, अच्छा लगा हो तो भेजिए, वीडियो हम लोग मेहनत करते हैं। चलिए हमारे मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो पर कम से कम 500 से अधिक पूछ लीजिए। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।